हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 क्लास 12 रिलेशंस एंड फंक्शंस का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इस वीडियो में पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो होता है हमारे पास, ये एक स्पेशल टाइप होता है रिलेशन का, जिसमें डोमेन रिपीट नहीं होती। यहाँ पर डोमेन रिपीट नहीं होती, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन where domain is not repeated। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं हम। अगर हमारे पास रिलेशन दिया गया होता और इज इक्वल्स टू 1,2, 4,5, 3,2, इस तरीके से अगर रिलेशन दिया गया होता, मान लो। यहाँ पर अगर हम देखें, मैंने एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया था कि x, y हमारे पास जो पेयर्स होते हैं, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको हम डोमेन कहते हैं, और ये जो सेकंड एलिमेंट होता है इसको हम रेंज बोलते हैं। ये रेंज का एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखिए, डोमेन के एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 1, 4 एंड 3 ये डिफरेंट है। ये जो रिलेशन है ये एक फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पे इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है डोमेन जो है वो रिपीट नहीं हो रही है, डोमेन जो है वो डिफरेंट है। देखो, अब हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो रिलेशन कुछ इस तरीके से दिया गया होता, 1,2 दिया गया होता, 1,3, 1,4, इस तरीके से अगर रिलेशन दिया गया होता। अगर हम यहाँ पर देखें, डोमेन जो है वो रिपीट हो रही है। यहाँ पे डोमेन 1, 1, 1 है। डोमेन जो है वो रिपीट हो रही है, ये जो है ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डोमेन जो है वो रिपीट हो रही है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। डोमेन इज रिपीटेड, तो इट इज़ नॉट ए फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं है। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पर। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हमारे पास पहला जो आता है उसको हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन हम किसको बोलते हैं? देखो, यहाँ पर अगर हम मान लो सेट एक्स ले लिया हमने, एक्स का सेट, इसमें एलिमेंट्स ले लिए ए बी सी एंड डी, और वाई का सेट ले लिया यहाँ पे, इसके एलिमेंट्स ले लिए 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये ओनली ओनली वन एंड वन इमेज होगी इसकी, वन एंड वन इमेज होगी। यहाँ पर एक ही इमेज होगी सेट वाई में, इन वाई सेट। मतलब क्या है, मान लो यहाँ पर ए की जो इमेज होगी वो वन होगी, इसकी इमेज और कोई नहीं हो सकती। मतलब ए का एक ही इमेज हो सकता है वन, ए का टू नहीं हो सकता, थ्री नहीं हो सकता। बी का एक ही टू के साथ, मान लो एक का एक ही के साथ रिलेशन होगा, सी का थ्री के साथ, और डी का फोर के साथ, इस तरीके से एक का एक ही इमेज होगा यहाँ पे। तो ये जो एलिमेंट्स है ए बी सी एंड डी, इनको हम डोमेन बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है प्री इमेज। डोमेन का दूसरा नाम है प्री इमेज। और यहाँ पर जो ये सारे एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 ने किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाया है, इसको मिला के जो सारे एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं कोडोमैन। कोडोमैन। उसके बाद जो 1, 2, 3, 4 इन्होंने इसके साथ, इन एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाया है, इनको हम बोलते हैं रेंज। वो रेंज का जो दूसरा नाम है इमेज, रेंज का दूसरा नाम इमेज भी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, डोमेन जो है हमारे पास, डोमेन हमारे पास है यहाँ पे ए बी सी एंड डी, ये हमारे पास डोमेन है। यहाँ पे डोमेन ए बी सी एंड डी। और हमारे पास कोडोमेन क्या है? यहाँ पे कोडोमेन, हमारे पास कोडोमेन के एलिमेंट्स कौन है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमारे पास कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद अगर हम देखिए रेंज के एलिमेंट्स हमारे पास,
रेंज। रेंज को दूसरा नाम बोलते हैं हम इमेज। रेंज या इमेज बोल सकते हो। इसके एलिमेंट्स जो है 1 2 3 एंड 4 ये वाले रिलेशन में हैं, यहाँ पर रिलेशन बना रहे हैं इन एक्स के एलिमेंट्स के साथ। तो ये हमारे पास रेंज है। और यहाँ पर जो रेंज होता है हमारा, रेंज जो होता है, रेंज सबसेट होता है कोडोमैन का। कोडोमैन का सबसेट होता है। इसका मतलब क्या है, रेंज के जो एलिमेंट्स है वो कोडोमैन से निकले हुए एलिमेंट्स होते हैं। 1 2 3 4 ये जो है ये इस सेट से निकले हुए हैं, मतलब रेंज जो है वो कोडोमैन का सबसेट है। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमैन। और यहाँ पर हमारे पास अगर मान लो एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स अगर यहाँ पर एफ ऑफ वाई के इक्वल होगा, या हम बोल सकते हैं अगर यहाँ पर एक्स जो है वो इक्वल होगा वाई के, तो वो 1 1 फंक्शन कहलाएगा। यहाँ तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ वाई के, और एक्स जो है नॉट इक्वल टू होना चाहिए वाई के, तो उसको भी हम 1 1 फंक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो एक्स का सेट हमने यहाँ पर ले लिया ए बी सी एंड डी इस तरीके से। और मान लो यहाँ पर वाई के एलिमेंट्स ले लिए 1 एंड 2। मान लो ए का रिलेशन यहाँ पर 1 के साथ है, और बी का रिलेशन 2 के साथ, सी का रिलेशन 1 के साथ एंड डी का रिलेशन 2 के साथ। इस तरीके से अगर हमारे पास रिलेशन दिया गया हो, तो ये वाले एलिमेंट जो है ये हमारे पास डोमेन है, और ये वाले एलिमेंट जो है इनको हम रेंज बोलते हैं। इनको हम रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें एफ ऑफ ए जो हमारे पास है वो इक्वल टू है, एफ ऑफ ए जो है वो 1 के इक्वल है। और यहाँ पर जो एफ ऑफ सी, अगर हम एफ ऑफ सी की बात करें, एफ ऑफ सी भी 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं एफ ऑफ ए जो है वो इक्वल है एफ ऑफ सी के। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ वाई आ गया, यहाँ पे एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ सी। एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें ए जो है ए इज़ नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल्स है, डिफरेंट वेरिएबल आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ए इज़ इक्वल टू ए हो सकता है, ए इज़ नॉट इक्वल टू सी यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो है ये वाली कंडीशन नहीं मिल रही है हमको। ये तो इक्वल आ गया इसके, लेकिन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई है, तो ये नॉट 1 1 हो गया, ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा, नॉट 1 1 फंक्शन। उसके बाद अगर हम यहाँ पर और एक एग्जांपल ले ले, यहाँ पर हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पर सेट एक्स ले लिया, इसमें ले लिए ए बी एंड सी इस तरीके से, और वाई का सेट ले लिया यहाँ पे, इसमें हमने एलिमेंट्स ले लिया 1 2 एंड 3। देखो यहाँ पर इसका अगर इसके साथ इमेज हो 1 1 फंक्शन है, ये तो दूर से ही दिख रहा है। अब हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको प्रूव करेंगे। देखो अगर हम यहाँ पर एफ ऑफ ए ले लेते हैं, एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। एंड एफ ऑफ बी अगर हम देखते हैं यहाँ पे, एफ ऑफ बी जो है वो है 2 के इक्वल। यहाँ पे एफ ऑफ बी जो है वो 2 के इक्वल है। 1 जो है इज़ नॉट इक्वल टू 2 है यहाँ पे, मतलब ए इज़ नॉट इक्वल टू बी होगा यहाँ पर। एफ ऑफ ए अगर हम देखिए, एफ ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू है एफ ऑफ बी के। एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। और यहाँ पर अगर हम देखिए ए जो है, ए इज़, यहाँ पर अगर हम देखिए ए जो है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी यहाँ पर। तो ये वाली कंडीशन जो है यहाँ पर है, एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा 1 1 फंक्शन होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 1, ये हमारा 1 1 फंक्शन होगा। फंक्शन का जो दूसरा टाइप है वो होता है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन किसको बोलते हैं, मान लो यहाँ पर हमने एक्स के एलिमेंट्स ले लिए ए बी सी इस तरीके से। मान लो वाई के एलिमेंट्स यहाँ पर हमने ले लिए 1 2 3 इस तरीके से। ए का अगर यहाँ पर 1 के साथ रिलेशन है, बी का भी 1 के साथ रिलेशन है, और यहाँ पर सी का मान लो इसके साथ। देखो यहाँ पर जो है एक्स में जो एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज है, मतलब ए का जो है ए का रिलेशन 1 के साथ है, और यहाँ पर जो है बी का रिलेशन भी 1 के साथ है। इस तरीके से है, इसको हम मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। मैनी वन फंक्शन बोलते हैं, इसी को हम मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर जो है मैनी वन फंक्शन उसको बोलते हैं जिसमें मोर देन वन एलिमेंट्स, मोर देन वन एलिमेंट्स हैव सेम इमेज या सेम रेंज, सेम इमेज।
मैनी वन फंक्शन किसको बोलते हैं, मतलब एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की एक ही इमेज हो उसको हम मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं तीसरे नंबर पर ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या होता है हमारे पास ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन, हम उसको बोलते हैं जिसमें मान लो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल होना चाहिए वाई के, यहाँ पर ये कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ पर जो है असल में जो बात है यहाँ पर जो है ऑन टू फंक्शन या जिसको सर्जेक्टिव बोलते हैं, यहाँ पर जो है रेंज जो होता है हमारे पास रेंज वो बराबर होता है यहाँ पर कोडोमेन के। एग्जांपल से आपको समझाते हैं, देखो मान लो एक्स का सेट यहाँ पर हम ले लेते हैं ए बी सी एंड डी, ये ले लिया मान लो एक्स का सेट, और वाई का हमने मान लो यहाँ पर ले लिया 1 2 3 4। इस तरीके से मान लो ए का रिलेशन है 1 के साथ, बी का रिलेशन है 3 के साथ, एंड सी का रिलेशन है यहाँ पर 2 के साथ, और डी का रिलेशन है 4 के साथ। मान लो इस तरीके से रिलेशन है हमारे पास। अगर हम यहाँ पर देखिए रिलेशन जो है यहाँ पर ये सारे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो वाई सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं उन्होंने उन सब ने एक्स वाले एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाया है, इतना तो ठीक है। उसके बाद अगर हम देखिए यहाँ पर जो रेंज के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 वही हमारे कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं। मतलब रेंज जो यहाँ पर होगा 1 2 3 4, यहाँ पर रेंज भी है और कोडोमेन भी 1 2 3 4 है। मतलब रेंज और कोडोमेन जो है वो आपस में बराबर है। मतलब रेंज में जितने एलिमेंट्स हैं रेंज के एलिमेंट्स 4 हैं और कोडोमेन के एलिमेंट्स भी 4 है। तो ये जो फंक्शन कहलाएगा इसको हम ऑन टू फंक्शन बोलेंगे या इसको सर्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा इस तरीके का, इसको हम यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा फंक्शन इज़ ऑन टू फंक्शन, इसको हम ऑन टू फंक्शन बोलेंगे या आप सर्जेक्टिव फंक्शन। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है हमारे पास, तीसरे नंबर पर हम देखते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन उसको बोलते हैं जो 1 1 फंक्शन भी हो और ऑन टू भी हो। मतलब वो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, 1 1 फंक्शन भी होना चाहिए प्लस ऑन टू फंक्शन भी होना चाहिए, उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग मैथ क्लासेस, सब्सक्राइब टू द चैनल।